हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, इन ग्राफ्स में से कोई एक ग्राफ का जब गिवन होता है तो उसको यूज़ करके हम बाकी दो ग्राफ कैसे पहचान पाएँ आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, इनके बारे में हम बात करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बीइंग डिस्कस्ड। तो आइए हम एक क्वेश्चन पहले पिक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, और क्वेश्चन के अंदर मैं ग्राफ बनाऊंगा और ये ग्राफ एक प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है। तो यहाँ मैंने प्रेशर लिखा, यहाँ मैंने टेम्परेचर लिखा, और थोड़ा पेशेंस रखेंगे। तो ये देखिए, मैं एक प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ आपके सामने बना रहा हूँ। सो बेसिकली ये जो है ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, और ये ग्राफ है साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी का, ठीक है। तो प्रोसेस इज हेडिंग फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी एंड देन बैक डी टू ए। नाउ लेट्स हैव द टेम्परेचर्स। अब देखिए, यहाँ पे प्रेशर है, मान लीजिए 2P0, यहाँ पे प्रेशर है P0, यहाँ पे टेम्परेचर है T0, यहाँ पे टेम्परेचर है 2T0, ठीक है। अब ये आपको PT ग्राफ दे दिया गया। अब लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपसे कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ड्रॉ a PV graph for the PT graph shown in diagram, ठीक है। तो हम इसके लिए एक PV ग्राफ बनाएंगे और बाद में हम इसके लिए एक VT ग्राफ भी बनाएंगे। सो लेट्स हैव टू क्वेश्चंस, अ PV एंड अ VT। तो मैं इसी में सुधार कर दे रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए, एक PV ग्राफ बनाएंगे, एक VT ग्राफ बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका PV ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए, ग्राफ बनाने से पहले आपको क्या करना है समझिए। आपको हर स्टेप को अच्छे से एनालाइज करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए AB पे। तो AB यहाँ किस तरह का प्रोसेस होगा बताइए। AB जो होगा दैट विल बी विथ काइंड ऑफ प्रोसेस, इट इज़ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। अब भाई साहब, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर क्या होता है बताइए। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक। और आप साफ साफ देखिए, इस A से B में टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। समझ में आ रही है? आप फिर से सुनिए, एक बार दोबारा सुनिए। A से B तक जो आपका प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इट इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। लेट मी राइट इट, दैट इज़ अ pressure equal to constant, and in that case volume is directly proportional to temperature, and since temperature is increasing volume must be increasing। ये हो गया आपका AB प्रोसेस का एनालिसिस। BC प्रोसेस जो है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? BC इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, सो इट इज़ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में आप साफ साफ देख सकते हैं प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है।
बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज़ कांस्टेंट इन दिस, ठीक है। तो ये हम मान के चल रहे हैं, और ये मैं आपको ग्राफ में इंफॉर्मेशन लिख के दे देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन टेक्निकली सही नहीं होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स that is n is a constant that is already given in the question, correct? Now coming back to our analysis, तो अब देखिए यहाँ पे प्रेशर गिर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे स्टेप में। ये जो तीसरा स्टेप है ये है अगेन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, और अगेन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, किंतु इस प्रोसेस में टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम हो रहा होगा। और लास्टली ये चौथा प्रोसेस है, अगेन इट इज़ अ टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस, ठीक है। तो अगेन प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, and you can see that pressure is increasing here, so volume must be decreasing। तो देखिए चारों प्रोसेस की एनालिसिस हो गई, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, ये हैं हमारे चार प्रोसेसेस। अब आइए हम इसका पीवी ग्राफ बनाते हैं पहले। सो लेट्स ड्रॉ पीवी ग्राफ। व्हाट यू वांट टू ड्रॉ, पीवी ग्राफ यू वांट टू ड्रॉ, वीटी ग्राफ? लेट्स ड्रॉ पीवी ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो लेट मी have the axis first। तो देखिए मैंने एक्सिस बनाया प्रेशर का और वॉल्यूम का, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब आराम से एक एक प्रोसेस को स्टडी कीजिए। देखिए यहाँ पे तो मैं बना रहा हूँ तो मेरे को टाइम लगेगा, जब आप एग्ज़ाम में होंगे तो यू विल हैव अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप एक एक स्टेप को मैच करिएगा हर ऑप्शंस के। जैसे पहला स्टेप आपने एनालाइज कर लिया कि आइसोबैरिक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन के फर्स्ट स्टेप को पहले मैच करिए, जो जो ऑप्शन में सही बना वो उस पर टिक लगाइए, जो गलत बना उसको काट दीजिए। फिर इसी तरह दूसरा स्टेप मैच कीजिए, आप देखेंगे दूसरे स्टेप तक ही ऑलमोस्ट आपको आंसर मिल जाएगा, या हो सकता है आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में एक स्टेप और चेक करना पड़े। तो इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो वहाँ काम काफ़ी आसान और काफ़ी जल्दी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो। तो ए बी प्रोसेस एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बनाना है और उसका पीवी ग्राफ बनाना है, और उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो अभी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का ग्राफ बनाना है और वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाना, तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये मेरा ए बी ग्राफ हो गया। अब आइए बात करते हैं हम लोग BC प्रोसेस के बारे में। BC वॉज अ आइसोथर्मल एंड प्रेशर इज़ फॉलिंग, वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, प्रेशर इज़ फॉलिंग, वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग। हम सभी लोग जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, नहीं जानते हैं तो उसको जानना पड़ेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर PV ग्राफ जो होता है वो कुछ यूँ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह, ऐसा, ठीक है। अब ये आपको जानना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये ग्राफ जो होगा दैट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कब, जब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो इस आधार पे अभी अभी हमने देखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस ही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम इसको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप देंगे। सो हमने इसको ऐसा बनाया, ऑटो ड्रॉ में डालते हैं, देखते हैं सही कर्व बनता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमने इसको ऐसा बनाया, ठीक है। अब हमें इसको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने ग्राफ बहुत बड़ा बना दिया है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस BC। अब आइए हम बात करते हैं CD प्रोसेस। नाउ CD प्रोसेस इज अगेन कांस्टेंट प्रेशर इन विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग।
तो ये तो इसी का भाई बन जाएगा, बिल्कुल ए बी की तरह बनेगा। ठीक है, तो इसको हमने कॉपी करा और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो ये वापस आएगा, तो हमने ऐसे लगा दिया। और भाई साहब एरो हमने कर दिया रिवर्स, तो ये हम आ गए डी पे। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि चौथा प्रोसेस फिर से आइसोथर्मल है और आइसोथर्मल में प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, तो सेम टू सेम बीसी वाला जो ग्राफ होगा वही ग्राफ हम यहाँ लेके चलेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसको मिला दिया। अब ये बहुत खूबसूरत तो नहीं बना है, इसको खूबसूरती देना पड़ेगा। तो हाँ जी, सॉरी फॉर द ग्लिच। तो अब देखिए हम जो चौथे प्रोसेस की बात कर रहे थे वो प्रोसेस अगेन हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है और उसमें प्रेशर बढ़ रहा है। तो हम ये चौथा जो कॉपी पेस्ट ग्राफ है बीसी का उसको ले आके यहाँ पे चिपका देंगे और ये हमारा डीए प्रोसेस कंप्लीट होता है और ये हमारा पीवी ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीटी ग्राफ की। तो आइए वीटी ग्राफ पे एक बार नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, इसको हमने दे दिया वॉल्यूम और इसको हमने दे दिया टेम्परेचर। नाउ द फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बोथ आर इंक्रीजिंग। आइसोबारिक प्रोसेस में, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर जो वीटी ग्राफ बनता है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वाई? बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह का बनता है। कब बनता है ये तब बनेगा जब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट, और प्रेशर भी क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो आइए, तो पहला प्रोसेस जो आइसोबारिक प्रोसेस है उसका ग्राफ बनाते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनना चाहिए। तो पहले लाइट कलर से हम एक ग्राफ बनाते हैं। वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं, इस लाइन के ऊपर ग्राफ आपका होगा। अभी एग्जैक्ट पॉइंट में मार्क नहीं कर रहा। ठीक है, लेट्स से कि ये पॉइंट्स हमारे ए और बी पॉइंट्स, ये देखिए वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो स्टेप है वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसमें प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर तो स्ट्रेट लाइन होगा विच इज़ पैरेलल टू टाइम वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, तो इसको भी बनाते हैं। तो चलिए एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, ये हो गया हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो ये हम आ गए सी पे। उसके बाद फिर से एक बार कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, लेकिन इस बार आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए। हमें रिट्रेस करना है, ग्राफ को वापस लाना है। तो एक बार और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा। तो हम एक लाइन खींचते हैं ऐसे सी से होता हुआ। लेट मी एडजस्ट इट अ बिट, या नाउ इट्स फाइन। ठीक है, इसी लाइन पे वो लाई करेगा तीसरा वाला प्रोसेस, कीपिंग इन माइंड कि चौथा प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। तो आपको जस्ट ए के ऊपर लाके उसको रेस्ट करना है। तो मैं लाइन बना के दिखाता हूँ आपको।
देखिए ये होगा हमारा CD प्रोसेस जो A के जस्ट ऊपर रेस्ट करेगा। क्यों करेगा A के ऊपर जस्ट रेस्ट? क्योंकि फिर मुझे D से A तक आइसोथर्मल प्रोसेस बनाना है, मैं जान रहा हूँ, और वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम घट रहा होगा, ये भी मैं जान रहा हूँ, तो ऊपर से नीचे आएगा। देखिए 4th स्टेप वॉज आइसोथर्मल, वॉल्यूम वॉज डिक्रीजिंग। तो इस तरह का कुछ हमारा ग्राफ होगा। ABCD, ये लास्ट एरो उल्टा बन गया, D। ये देखिए ये इसका VT ग्राफ है। अब आपके लिए अच्छी बात ये होगी कि ये ग्राफ जो हैं ये आपके ऑप्शंस में रहेंगे, तो आप पहले चारों स्टेप्स को चेक करो, है ना, मतलब उसकी एनालिसिस करो जैसे हमने क्वेश्चन में करा है। उसके बाद आप एक एक स्टेप को, पहले वाला स्टेप जो है उसको वेरीफाई करो चारों ऑप्शंस में। अब मान लीजिए उसमें 2 सही हैं और 2 गलत हैं, तो उन 2 गलत वालों को तो काट दीजिए, तो अब आपका 2 ही ऑप्शन में करेक्ट आंसर छिपा होगा। फिर आप सेकंड स्टेप वाले को वेरीफाई करो, ठीक है, जो 2 ऑप्शंस बचे हैं उनके अंदर, अगर सेकंड वाले दोनों में सही है तो फिर थर्ड वाला स्टेप चेक करो, तो उसमें भी एक रूल आउट हो जाएगा और आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों तरह के ग्राफ यहाँ पे बनाए हैं। इसी से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मैं इस क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ, आप समझिए, फाइंड वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस। इस साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ ये भी निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हम 4 स्टेप्स में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, बट पूछा जा सकता है। तो आइए हम इसका वर्क डन भी निकालते हैं। तो देखिए हमको 4 स्टेप्स टोटल मिले हैं, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक एंड अगेन आइसोथर्मल, ठीक है। तो आइए हम वर्क डन एक एक करके चारों स्टेप्स के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 यानी वर्क डन इन AB प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस होगा जहां वर्क डन होता है सिंपली P इंटू डेल्टा V। प्रेशर यहाँ पे 2P0 कांस्टेंट है और वॉल्यूम, अब आपके पास देखिए वॉल्यूम नहीं है, आपके पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स N दिए हुए हैं आपको, तो आपको हर पॉइंट का वॉल्यूम निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, प्रेशर, टेम्परेचर और N के टर्म्स में वॉल्यूम लिख लेता हूँ इन चारों पॉइंट्स का। सबसे कम वॉल्यूम किसी का होगा तो वो होगा D। तो अगर मैं D के वॉल्यूम को लिखता हूँ, वॉल्यूम एट D, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ NR, टेम्परेचर है T0 और प्रेशर है P0। क्या मैं PV इक्वल टू NRT से ये लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं? अब बताइए मैं VC को क्या लिख सकता हूँ? मैं VC को लिख सकता हूँ अगेन NR, यहाँ टेम्परेचर है 2T0, प्रेशर यहाँ भी P0 है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर B का लिखूँ वॉल्यूम तो मैं लिख सकता हूँ NR, टेम्परेचर यहाँ भी 2T0 है और प्रेशर है यहाँ 2P0, और मैं A का वॉल्यूम लिख सकता हूँ NR, प्रेशर है यहाँ 2P0 और भैया टेम्परेचर है यहाँ पे T0। तो इसको याद रखें, अगर आप इसको लिखते हैं, मान लीजिए सबसे, बताइए सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है? मेरे को लगता है A पे आ रहा है सबसे कम वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको V0 लिखता हूँ, ठीक है, सबसे कम वॉल्यूम A पे आ रहा है, तो अगर मैं इसको V0 लिखता हूँ तो ये वाले को मैं लिखूँगा 2V0, B पे वॉल्यूम हो जाएगा 2V0, करेक्ट, और C पे हो जाएगा वॉल्यूम 4V0। ये देखिए वॉल्यूम 4V0 हो जाएगा ना, ठीक है। 1/2 वाले को हमने V0 माना है, तो 1 कोफिशिएंट जिसका हो गया उसका 2V0 हो गया, 2 कोफिशिएंट वाला 4V0 हो गया, अगेन दिस इज़ 2V0। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया और जब ज़रूरत पड़ेगी हम V0 का वैल्यू डाल देंगे यहाँ से, ठीक है। A वाली वॉल्यूम को हमने V0 माना है।
तो अब आइए सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं प्रोसेस ए में, ए बी में। तो कितना हो जाएगा बताइए, प्रेशर हो गया पी नॉट और वॉल्यूम का चेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, वी बी माइनस वी ए। सो व्हाट इज वी बी माइनस वी ए, टेल मी। वी बी माइनस वी ए, इज इट वी नॉट? So this is P naught into V naught. Now put the value of V naught here. What is V naught? V naught is NR T naught divided by 2 P naught. Correct? So what are we getting? We are getting NR T naught divided by 2. ये हो गया वर्क डन प्रोसेस ए बी का। प्रोसेस बी सी का वर्क डन निकालें आप। प्रोसेस बी सी जो है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का क्या फार्मूला होता है, एन आर इंटू उस प्रोसेस का टेम्परेचर जो कि 2 टी नॉट है, लॉग बेस ई फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम, वी सी बाई वी बी। अब बताएं वी सी और वी बी के वॉल्यूम की रेशियो क्या आएगी, वी सी और वी बी के वॉल्यूम की रेशियो आएगी 2। तो इसका आंसर आया ट्वाइस ऑफ एन आर टी नॉट लॉग बेस ई ऑफ 2। ये देखिए वर्क डन इन बी सी निकल गया। अब हम निकालते हैं वर्क डन इन सी डी। सी डी प्रोसेस अगेन आइसोबारिक है। प्रेशर कितना है सी डी में, सी डी में प्रेशर है पी नॉट। अच्छा एक गलती हमसे हुई है, ए बी प्रोसेस में प्रेशर 2 पी नॉट था, तो यहाँ हम 2 भूल गए थे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर एन आर टी नॉट आएगा। ठीक है, ए बी प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर था वो कितना था, 2 पी नॉट था, जिसको गलती से हमने पी नॉट लिख दिया। तो अब सही है। ठीक है, ये देखिए, हाँ सी डी प्रोसेस के दौरान प्रेशर है पी नॉट और वॉल्यूम चेंज हुआ है, फाइनल वॉल्यूम है वी डी और इनिशियल वॉल्यूम है वी सी। तो वी डी की वैल्यू है 2 वी नॉट और वी सी की वैल्यू 4 वी नॉट। तो ये आएगा -2 वी नॉट इंटू पी नॉट। सो इट इज़ -2 पी नॉट वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू डालते हैं हम लोग इसमें। वी नॉट था एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाई 2 पी नॉट। तो ये फाइनल आंसर आता है -NR टी नॉट, जो कि इक्वल एंड अपोजिट है वर्क डन इन प्रोसेस ए बी के। एंड फाइनली हम आते हैं वर्क डन इन प्रोसेस डी ए। वर्क डन डी ए प्रोसेस, डी ए प्रोसेस इज अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ड्यूरिंग दैट आइसोथर्मल प्रोसेस, इट्स टी नॉट लॉग बेस ई। ए का वॉल्यूम इज द फाइनल वॉल्यूम एंड डी का वॉल्यूम इज द इनिशियल वॉल्यूम। सो इट शुड बी वी ए बाई वी डी। नाउ टेल मी व्हाट इज वी ए बाई वी डी। वी ए बाई वी डी अगर लेंगे तो हमें मिलेगा रेशियो 1/2। तो हमारा आंसर कितना हो गया, एन आर टी नॉट लॉग 1/2 में आप माइनस बाहर लिख दो तो आप उसको log 2 लिख सकते हो। तो ये देखिए ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, लेट मी अरेंज इट अ बिट। यहाँ हमें लिखना है वी ए बाई वी डी और सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा एन आर टी नॉट लॉग बेस ई ऑफ 2। अब देखिए आपको चारों प्रोसेस का वर्क डन यहाँ मिल गया। तो अगर आप नेट वर्क डन निकालेंगे तो देखिए ए बी वाला वर्क डन सी डी वाले वर्क डन को काट देगा, बी सी वाले वर्क डन में से डी ए वाला वर्क डन घटेगा। फाइनल आंसर जो हमें नेट वर्क डन का मिलता है वो कितना मिलता है बताइए, वो हमें मिलता है 2 एन आर टी नॉट में से एन आर टी नॉट बचेगा, साथ में बचेगा log 2। ये हो गया आपका नेट वर्क डन। ठीक है, और एक और बहुमूल्य चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये हो गया आपका नेट वर्क डन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करके कि फाइंड
एफिशिएंसी ऑफ दिस साइक्लिक प्रोसेस। इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी निकालने के लिए भी आपसे कहा जा सकता है। देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एफिशिएंसी, इट्स वेरी सिंपल। एफिशिएंसी निकालना है अगर किसी साइक्लिक प्रोसेस का आपको, तो आपको नेट वर्क डन से इनपुट हीट को डिवाइड करना है। नेट वर्क डन आपके पास ऑलरेडी है, nRT0 log 2। इनपुट हीट कौन सी होगी, जिस जिस स्टेप में Q पॉजिटिव होगा, जिसमें हीट दिया गया होगा, उसी को आप इनपुट हीट बोलेंगे। तो इनपुट हीट बताइए किस प्रोसेस में है। सबसे पहले आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में। इसमें आपको डेल्टा क्यू निकालना पड़ेगा। देखिए आपके पास WAB है, ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, ये क्वेश्चन को आपको खुद करना पड़ेगा। AB प्रोसेस में W पॉजिटिव है और तापमान भी बढ़ा है। आप देखिए AB प्रोसेस में टेम्परेचर T0 से 2 T0 हो गया है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी यहाँ पॉजिटिव होगा। आप समझ रहे हैं बात को। तो इनपुट हीट में सबसे पहले तो आपको डेल्टा क्यू निकालना होगा किस प्रोसेस का, AB प्रोसेस का। कैसे निकालना होगा वो बताता हूँ वही बाद में। उसके बाद और किस प्रोसेस में नेट हीट आप दे रहे हो, BC में भी आप नेट हीट दे रहे हो, क्योंकि देखिए वर्क डन भी पॉजिटिव आया है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। नहीं, टेम्परेचर स्थिर है लेकिन वर्क डन पॉजिटिव आया है। वर्क डन पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा इस प्रोसेस में भी। तो BC प्रोसेस का भी जोड़ना पड़ेगा आपको हीट। CD प्रोसेस के अंदर वर्क डन आया है नेगेटिव और टेम्परेचर भी रहा है घट, तो इसका मतलब डेल्टा यू भी नेगेटिव आएगा। तो इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू नेगेटिव आएगा, तो उसको आपको इनपुट हीट में नहीं लेना है, वो लॉस्ट हीट चला जाएगा। और उसी तरह से चौथा प्रोसेस जो है वो कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है DA प्रोसेस के अंदर भी आपका वर्क डन नेगेटिव आया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका भी डेल्टा क्यू नेगेटिव हो जाएगा। यानी आपको डेल्टा क्यू केवल किस प्रोसेस का लेना है एज अ इनपुट हीट, वो लेना है AB प्रोसेस और BC प्रोसेस का। अब डेल्टा क्यू निकलता कैसे है, हाउ टू फाइंड डेल्टा क्यू ऑफ AB, टेल मी। डेल्टा क्यू ऑफ AB निकालने के लिए आप उस प्रोसेस का डेल्टा यू निकालेंगे और उसमें वर्क डन प्रोसेस का जोड़ेंगे। वीडियो लंबा होता जा रहा है तो अब कैलकुलेशंस को अवॉइड करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी इसको वाइंड ऑफ कर सकूँ। अब आपको इसके लिए गैस का नेचर पता होना चाहिए कि कौन सा गैस का नेचर, बिकॉज ये जो डेल्टा यू है ये हो जाएगा N इंटू CV इंटू टेम्परेचर ऑफ B माइनस टेम्परेचर ऑफ A। वर्क डन AB का हम ऑलरेडी जानते हैं एंड दैट इज nRT0। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि ये क्वेश्चन में जो गैस यहाँ पर दिया हुआ है ये एक मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में इसका CV हो जाएगा 3/2R। कितना हो जाएगा CV, 3/2R। तो ये हो जाएगा N इंटू 3/2R। और टेम्परेचर एट B कितना है, टेम्परेचर एट B कितना है, 2 T0 है। टेम्परेचर एट A है T0, तो 2 T0 माइनस T0 प्लस nRT0। So what is delta QAB? Come on, delta QAB is 3/2 nRT0 प्लस nRT0, यानी 5/2 nRT0। ये है डेल्टा क्यू AB का। अब आइए डेल्टा क्यू BC का। भाई साहब प्रॉब्लम कंप्लीट कर दिया मैंने। देखिए डेल्टा क्यू जो BC था वो आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो उसमें डेल्टा यू तो होगा ही नहीं। डेल्टा यू तो आप टोटली आप मान लीजिए इसको 0, ठीक है। अब इसमें बच गया वर्क डन, और वर्क डन तो आप जानते हैं पहले से इसका। बताइए वर्क डन आपने इसका कितना पढ़ा है, BC प्रोसेस का वर्क डन आपने कितना पढ़ा है बताइए। BC प्रोसेस का वर्क डन आपने पढ़ा है 2 nRT0 log 2, 2 nRT0 log 2। सो हेयर वी आर, हमारा एफिशिएंसी अब आ जाएगा। तो हमारा एफिशिएंसी कितना आएगा बताइए। एफिशिएंसी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में होगा nRT0 log 2 और
डिनोमिनेटर में होगा 5/2 nRT0 प्लस 2 nRT0 log 2। ये आपका फाइनल आंसर है एफिशिएंसी का। log 2 की वैल्यू डाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस। एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस निकालने के लिए आपको पूरे साइक्लिक प्रोसेस में किया गया नेट वर्क डन लिखना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा इनपुट हीट से। और इनपुट हीट क्या होती है? जो हीट आप सिस्टम के अंदर दे रहे हैं। तो जिन जिन प्रोसेसेस में डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा उन प्रोसेसेस का इनपुट हीट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज हम इसको यहीं तक छोड़ेंगे। हमने सवाल तो लिया था ग्राफ का, लेकिन हम उसमें वैल्यूज़ ऐड करते चले गए तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से निकल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।